नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इन कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज हम एंजल्स ऑरेकल डेक से कार्ड्स को पिक करेंगे। साथ ही साथ हम हैंड रिटन मैसेजेस से भी चेक करेंगे कि आज क्या एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड, आपके लाइफ में क्या गाइडेंस है उससे रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, किनारे कर लेते हैं इसको भी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या करंट एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज एंजल्स गाइड करें, शेयर करें। चलिए इसको हम इंक्लूड करेंगे। ये पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है दोस्तों यहाँ पर। चूज अ न्यू डायरेक्शन, लेट गो, नो नीड टू वरी। देखिए, हमने टोटल 5 कार्ड्स यहाँ पे एंजल्स डेक में से पिक किया है। चलिए इसको 6 कर देते हैं ताकि एक सही उसमें हो जाए, बराबरी में। आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आज के लिए। गेट मोर इंफॉर्मेशन। चलिए इसको यहाँ पे लगा देते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं एक बार कैमरे को अच्छे से अरेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे सारे कार्ड्स की। परफेक्ट। चलिए अब कार्ड्स को भी यहाँ अरेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पे इन सारे कार्ड्स को अरेंज किया है। टोटल 4 हो गए। एक और कार्ड को इंक्लूड कर लेते हैं, टोटल 5 कर लेते हैं इसको, या चलिए 4 ही रहने देते, आज इनसे ही रीड करते हैं। क्लैरिटी और चाहिए होगी तो हम और पिक कर लेंगे। सो दोस्तों, अगर हम देखें आज के सारे कार्ड्स को, यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है, फॉरगिवनेस का आया है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, लेट गो, नो नीड टू वरी, गेट मोर इंफॉर्मेशन। इन कार्ड्स को भी चेक कर लेते हैं। द यूनिवर्स इज weaving unseen miracles. Something beautiful is unfolding. Leave addiction. और देखिए क्या आ रहा है आपके लिए। Your inner voice is your compass. Okay. So दोस्तों, अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि सारे पैतरे आजमाने के बाद भी ना, जो आपके दुश्मन हैं उनकी नींद आज भी हराम है। मतलब उनको आज भी चैन से, जान लीजिए, नींद नहीं आ रही है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि इतने सारे एफर्ट आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो किए गए हैं, उनमें से कोई भी एफर्ट आपके दुश्मनों के सक्सेसफुल नहीं हुए। और यही रीज़न है कि आज उन्हें चैन से नींद नहीं आ रही है। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं आपके मेंटल पीस को डीस्टेबल करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। आपको प्रवोक करने के लिए भी बहुत सी ऐसी कोशिशें की जा रही थी और अभी भी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जैसे विफल हो रही हैं, कहीं भी सक्सेस हाथ नहीं लग रही है आपके दुश्मनों को। और यही कारण है कि इस समय उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। अगर मैं देखूं दोस्तों, यहाँ पर जो
हमने जो फर्स्ट कार्ड पिक किया था वो पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। यहाँ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई इशू आपके लाइफ का बहुत पीसफुली रिजॉल्व होने वाला है, जिसकी उम्मीद शायद आपने नहीं की थी। इस तरीके से ये रिजॉल्व होगा कि आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी रहेगा, और कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ की बहुत, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इशू मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ये आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके रिश्तों से भी रिलेटेड हो सकता है। ये जो भी सिचुएशन है और जिस तरीके से ये सॉल्व होगा वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेटर हो जाएं, तो ये तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। साफ तौर पे दिख रहा है कि ये पीसफुल रेजोल्यूशन जो होगा, इसमें हो सकता है कोई इंसान बिचौलिए का किरदार निभाए, कोई आपका अपना, कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते थे पहले से, या फिर कोई न्यू फेस भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल ही अननोन हो आपके लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही, आपके लिए ही काम करेगा। यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है दोस्तों। ऐसे लोग जो लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, दूसरों के बहकावे में आके आपके साथ अपने रिश्तों को ख़राब कर बैठे, या आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार जिन लोगों ने किया है, आज उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, और वो इस चीज़ को देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से बुरे वक्त में उन्होंने आपका साथ तो छोड़ दिया, लेकिन आपने अपना साथ नहीं छोड़ा, और आज आपने समय को ऐसा बदल के रख दिया है कि समय आपके फेवर में होने लगा। इस चीज़ को देखकर कई लोग आपके पास माफ़ी मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो आएंगे और आपसे माफ़ी की एक तरीके से, वो कई तो ऐसे लोग हैं जो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन काम उन्होंने ऐसा गलत किया है आपके पीठ पीछे कि वो सामने आकर माफ़ी मांगने में भी उन्हें शर्म आ रही है। लेकिन यहाँ कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कुछ इनमें से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बिल्कुल अनजान रहे आपके व्यवहार से, किसी न किसी कारण से, शायद उनका भी समय खराब था जिसके वजह से वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ अपने रिलेशनशिप खराब कर बैठे। तो उन्हें आप एक मौका और दे सकते हैं। वो आपको पता ही होगा कि किनको मौका देना है, किनको नहीं देना है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद कह सकते हैं कि एक ऐसी धारा बही गलत फहमियों की कि जिसमें कुछ ऐसे लोग जो सीधे थे, या फिर वो आपको समझ नहीं पाए और आपसे एक तरीके से दुश्मनी कर बैठे या अपना व्यवहार खराब कर बैठे, लेकिन उनको अपनी गलती का पछतावा है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप माफ़ कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं। भले ही उन्हें अपने जीवन का हिस्सा आप रखें या ना रखें, लेकिन एटलीस्ट उन्हें एक अपने अंदर क्लोजर चाहिए, एक क्लोजर की वो कह सकते हैं उम्मीद कर रहे हैं, कि मतलब वो ये चाहते हैं कि बस उनके अंदर जो एक ग्लानी है आपके साथ गलत करने की, वो ख़त्म हो जाए आपसे माफ़ी मांग के। तो आप उन्हें वो फॉरगिव करके उन्हें एक तरीके से जान लीजिए आप मुक्ति दे सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है बिल्कुल आपको एक नया डायरेक्शन अपनाने के लिए, चाहे ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सिचुएशन बन रखी हो। यहाँ पर कोई नया रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें बेटर हो सके आप और आपके पार्टनर के लाइफ में। बिजनेस की बात करें या जॉब की बात करें तो बिल्कुल कोई ना कोई नया रास्ता यहाँ अपनाने की ज़रूरत है। हो सकता है जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, जो एग्जिस्टिंग तरीका है आपका, उससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पा रही हो, या फिर जैसे चीज़ें अटक सी गई हो, सब कुछ स्टक हो रखा हो। तो इस चीज़ से निकलने के लिए या इससे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल कोई नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि ना ही सिर्फ आपका काम बनेगा, बल्कि आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे, अपने इनर स्ट्रेंथ को जानेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे चल के किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। जब पहले से आपको कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रखा होगा, तो आगे भी अगर वो सिचुएशन फिर से आपके सामने डेवलप होते हैं तो आपको पता है कि कैसे उस सिचुएशन से लड़ना है या क्या डिसीजन लेना है। तो ओवरऑल ये जो न्यू डायरेक्शन आप लेंगे, जिस ओर ये कार्ड इशारा कर रहा है, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, फ़ायदेमंद रहने वाला है। और बिल्कुल आपके जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वो परास्त होंगे, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे कितनी भी कोशिश कोई कर ले। यहाँ लेट गो का कार्ड आया है दोस्तों, जो नेक्स्ट कार्ड आया है, जो कि अगेन एक क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अब समय आ चुका है आपके जीवन से लेट गो होने का,
उन संकल्पों को, उन लोगों को अब आपको लेट गो करना भी है, ताकि आप उसके इम्पैक्ट से आगे बढ़ सके। क्योंकि ऐसा इम्पैक्ट आपके लाइफ पे कुछ चीज़ों का पड़ सकता है या पड़ रहा है, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या एक ऐसी सिचुएशन आपके लिए पैदा हो रखी है या आप उसमें जैसे फंस गए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको आगे बढ़ना ही होगा, और आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ जो एंजल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक इंडिकेशन है, ये एक सिंबल है जो यहाँ शो कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने मन के दरवाजे को खोल के, अपने मन की बाहों को खोल के कुछ चीज़ों को आपको अब जाने देना है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं रह गई हैं आपके जीवन में, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रह गया है, वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींच रहे हैं, या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करंट सिचुएशन पे पड़ रहा हो, तो ऐसी चीज़ों से अब अलग होने का समय आ चुका है, दूर होने का समय आ चुका है, लेट गो करने का टाइम आ चुका है। देखिए, नेक्स्ट कार्ड आया है नो नीड टू वरी। ये कनेक्टेड है आपके पिछले कार्ड से। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि यहाँ एंजल्स आपको एक इशारा दे रहे हैं, आप जिस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में थॉट्स की इतनी सारी क्लटरिंग हो रखी है कि आप जैसे किसी चीज़ पे फोकस ना कर पा रहे हो। ऐसा बीच बीच में कुछ चीज़ों को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर आपके साथ हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि नो नीड टू वरी, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसों से रिलेटेड कोई इशू अगर ये बना हुआ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इशारा इस ओर भी दिख रहा है कि कोई ना कोई नया रास्ता भी आपके लिए बनने वाला है। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को लेकर स्पेशली मुझे यहाँ पैसे से रिलेटेड एनर्जी आ रहा है कि उसको रिलेटेड कुछ ज़्यादा आप सोच रहे हैं। हो सकता है आपका कोई पैसा बाकी हो, कहीं आपने पैसा दिया हो किसी को और अभी तक आपको वापस नहीं मिला, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या कहीं आपके पैसे आपने किसी काम के लिए दिए लेकिन वो इंसान उस काम को ना कर करके आपके पैसे को ही खाकर बैठ गया। तो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं मनी रिलेटेड कोई इशू को लेकर। यहाँ कोई लोन भी हो सकता है जिसको चुकाने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उस बारे में एक स्ट्रेस है आपके माइंड में, कोई ईएमआई, गाड़ी की, घर की, या फिर कोई लोन जो आपने ले रखा हो। तो यहाँ मुझे पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर संकेत दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई रास्ता भी बनता हुआ यहाँ दिख रहा है जो आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने एक तरीके से वो रिवील होगा, और आप सरप्राइज भी होंगे। लेकिन जो एक सिचुएशन अभी बन रखी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ना सोचें। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये इंडिकेशन है आपके लिए कि किसी भी काम को करने से पहले, किसी सिचुएशन पे कोई डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जान ले एक बार, क्योंकि हो सकता है कुछ हिडन चीज़ें हो जो आपको ना पता हो, या फिर कोई गलतफहमी भी हो सकती है जिसके वजह से आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपके परिवार, आपके ऊपर पड़ सकता है। तो गलतफहमी होने से अच्छा, कंफ्यूज रहने से अच्छा, चीज़ों को क्लियर कर ले, चीज़ों को एक बार फिर से चेक कर ले, थोड़ा समय ले ले। अगर कोई जल्दबाजी करता है आपसे कि नहीं डिसीजन अभी लेना है, तुरंत लेना है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि किसी के कहने पर या जल्दबाजी में अगर कोई भी फैसला इस समय लेते हैं, तो किसी तरीके का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो ये इंडिकेशन इसीलिए आया है, कुछ भी करें, कोई भी डिसीजन लें, चाहे रिश्तों में, चाहे अपने काम में, परिवार में, किसी विवाद अगर चल रहा है घर में, किसी तरीके का कोई लिटिगेशन है, तो बिना अच्छे तरीके से समझे, राय मशवरा किए उस पर कोई भी डिसीजन ना लें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है लीव एडिक्शन। सो यहाँ दोस्तों एडिक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी सब्सटेंस से रिलेटेड नहीं है, जैसे नॉर्मली ड्रिंक है या स्मोक है, ये उसकी बात नहीं हो रही, वो तो है ही है।
यह एडिक्शन बात हो रही है, आपका मन अगर किसी चीज़ को बार बार कर रहा है और उसी में पूरा टाइम आपका जा रहा है, या फिर जैसे किसी तरीके की ऑनलाइन कोई जैसे गेम्स हो गए, या किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा हो, जैसे नाउ डेज देर आर क्रिप्टो करेंसीज एंड एवरीथिंग, जिसमें मतलब आप काम से ज़्यादा वो एडिक्शन बन गया हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ गलत है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, क्रिप्टो हो, आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। जैसे किसी तरीके का कोई सट्टा हुआ, किसी तरीके का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई गेम हुआ, यहाँ कोई भी ऐसी आदत है जो आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट किसी तरीके का डाल सकती है, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। यहाँ कोई कोशिश भी कर सकता है आपको ऐसी चीज़ों में लाने के लिए या फंसाने के लिए, क्योंकि सामने से दुश्मन आप पर वार कर नहीं पा रहा है, तो वो सोच रहा है क्यों ना आपको ऐसी किसी चीज़ में फंसा दिया जाए कि आप खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लें। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना, आपको किसी भी तरीके की एडिक्शन से, किसी भी तरीके की लालच से थोड़ा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। हालांकि आप किसी के इन्फ्लुएंस में जल्दी आते नहीं हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स स्ट्रांग है, साफ तौर पे दिख रहा है। ऐसे ही किसी के कहने पर तो आप नहीं आने वाले। और देखिए यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड भी इससे पहले आया था, इसीलिए मैं देखूँ अगर तो ये दोनों कार्ड कनेक्टेड है। तो किसी भी ऐसे पॉन्जी स्कीम्स, किसी भी तरीके के ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कोई भी ऐसी चीज़ में पैसे लगाने से पहले या इन्वॉल्व होने से पहले अच्छे से चीज़ों को देख लें कि ये कहीं आपको किसी तरीके की एडिक्शन में तो नहीं डालने वाला, या कोई नुकसान तो नहीं करने वाला आपका। यहाँ पे देखें हम, योर इनर वॉइस इज योर कंपस, तो बिल्कुल कनेक्टेड ही है कार्ड। यहाँ जो आपकी एक इनर स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने पहले भी बात किया, जो आपके अंदर एक कह सकते हैं एक इंट्यूशन की पावर है, आप इंट्यूटिव बहुत हैं चीज़ों को लेके। आप इस बात, जब भी आप कोई भी ऐसा काम करते हो, पहले भी लाइफ में आपको कई बार इंट्यूशन ज़रूर आई होगी। ऐसा भी हुआ होगा कि इंट्यूशन तो आई, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन लेटर ऑन काफ़ी समय के बाद अब जब आप उन चीज़ों को फिर से जब आप एनालाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होता है कि इस वजह से आपको इंट्यूशन आई थी, और देखिए उसके बाद ये ऐसे इस तरीके से ये चीज़ हो गई। तो बिल्कुल अपने इंट्यूशन को इस समय इग्नोर नहीं करना है आपको, क्योंकि वहीं आपका एक तरीके से कंपास है जो आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इस टाइम फ्रेम पे भी आपका जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है, और जो एनर्जी का शिफ्ट आपके अराउंड है, कहीं ना कहीं जो एंजल्स हैं आपको आपके इंट्यूशन पावर के ही थ्रू किसी भी तरीके का कोई मैसेज या कोई इशारा देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उस पर ध्यान आपको देना है। समथिंग ब्यूटिफुल इज़ अनफोल्डिंग, यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो बिल्कुल आपके जीवन में कोई एक बहुत अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ धीरे धीरे करके अनफोल्ड हो रही है, धीरे धीरे अपना शेप ले रही है। आपके सामने ये बात खुलने वाली है, आने वाली है, जो कि एक सुखद एहसास, एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस देने वाला है। ये जो एक्सपीरियंस होगा ये आपके रिश्तों से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी खबर होगी वो आपको एक आनंद, एक बहुत खुशी, एक ऐसा सिचुएशन आपके घर में क्रिएट करेगी कि सब लोग को अच्छा फील होगा, बहुत आनंदमय होगा, एक सुखद एक्सपीरियंस होगा आप और आपके परिवार के लिए। आज अगर हम इस लास्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया द यूनिवर्स इज वीविंग अनसीन मिरेकल्स, बिल्कुल कनेक्टेड है। यहाँ बैकग्राउंड में आपके जीवन में एक ऐसा मिरेकल कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, जो आपके लिए मतलब आप जब खुद सोचेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल जैसे जादू हुआ है, किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा मिरेकल। ये मिरेकल किसी के हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे किसी की अगर किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई इलाज चल रहा था और अभी तक फ़ायदा नहीं हो रहा था, या सडनली कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे कि अचानक से वो जो हेल्थ का इशू इतना बड़ा आप सोच के चल रहे थे, वो जैसे कहाँ डिसअपियर हो गया पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ में। और यहाँ आपका नाम, मान, सम्मान, ये भी लोगों के बीच में बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। कोई काम आपका जो बहुत समय से आपने सोच रखा था वो ज़रूर पूरा होगा और आपको खुशखबरी मिलेगी दोस्तों। सारे कार्ड्स ही अच्छे आए हैं, गाइडेंस अच्छी आपके लिए आई है दोस्तों, और ये सारी कार्ड्स की रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से, माँ लक्ष्मी से, कि आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव हो जाएं, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। आपकी ओर मैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहा हूँ, और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स और धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए।
आप लोग में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सबसे मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें, ख्याल रखें अपना। हर हर महादेव। जय माँ काली।